टेंशन है पूरी दुनिया में वो बढ़ती जा रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई दुनिया से अलग चल रही है, लेकिन जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है उसके साथ एक नए लेवल की लड़ाई थी। जो जेरोम पोवेल हैं, उनकी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए थी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं चीप मनी उसको मिले ताकि पूरे की पूरी कंट्री को, इकोनॉमी को। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, बजट से पहले खुशखबरी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 709.41 बिलियन डॉलर हुआ। एक हफ्ते में 8 बिलियन डॉलर की बढ़त दर्ज। सोने का रिजर्व 123 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। 700 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुके हैं वो लोग, और दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज और 8 बिलियन डॉलर से बढ़ा है, वेयर इट इज कम अप टू अ फिगर ऑफ 709.4 बिलियन डॉलर्स, जहां पर रूपी की जो वॉलिटिलिटी है इसके ऊपर जहां पर बहुत लोग कंसर्न जता कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बताया ये जा रहा है कि जो 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई है। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया है कि 44% जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा रही थी या की जाती है, वो 44% जो है उसमें कम। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट ईयर, यानी अभी से 4 या 5 महीने के अंदर अंदर जो ये रिजर्व्स हैं ये पहुंचेंगे 750 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की उस अचीवमेंट की जिसने ग्लोबल मार्केट को हिला के रख दिया है। ग्लोबल केओस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच भी भारत ने एक नया रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब 709 बिलियन डॉलर के मैसिव फिगर को क्रॉस कर चुका है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। एक टाइम था जब यूएस डॉलर का हर जगह दबदबा था, पर अब वाइब चेंज हो रही है। अमेरिका की एग्रेसिव पॉलिसीज और हैवी टैरिफ्स की वजह से पूरी दुनिया अब प्लान भी ढूंढ रही थी, और गेस व्हाट, सारी नजरें इंडिया पर है। हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ने बड़े बड़े नेशंस को मजबूर कर दिया है कि वो भारत को एक स्ट्रेटेजिक एलाई की तरह देखें। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक हफ्ते में हमारे रिजर्व्स 700 बिलियन डॉलर से जंप करके 709 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। इस ग्रोथ में हमारे गोल्ड रिजर्व का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया फिलहाल दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जिस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं, टॉप 3 का टारगेट अब दूर नहीं लग रहा। ये भारत के बदलते और बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस का सॉलिड प्रूफ है। इंडिया आज एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अब इंडिया में पैसा लगाने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। हमारी बैलेंस डिप्लोमेसी और ट्रस्टेड पार्टनर वाली इमेज ने हमें फ्रंट फुट पर रख कर खड़ा कर दिया है। चाहे वो एफडीआई हो या मेगा ट्रेड डील्स, इंडिया अब बैकफुट पर नहीं, अटैकिंग मोड में खेल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया 2030 में पहले ही टॉप 3 इकोनॉमीज में अपनी जगह बना लेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्राइसिस के ब्रिंक पर खड़े हैं। आज दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पीटर शिफ ने ये कहा है कि गोल्ड और सिल्वर की जो रिकॉर्ड रैली है वो कोई नॉर्मल मार्केट मूव नहीं है, बल्कि एक तीव्र वार्निंग सिग्नल है। उनका मानना ये है कि यूएस डॉलर अब मजबूत नहीं रहा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इस पर टूटता जा रहा है। उसी के साथ साथ जो है बहुत से लोग जिनका बस चला, जो निकल पाए, वो जी पाकिस्तान से निकल भी गए हैं, और कहा यह जा रहा है तकरीबन 7,62,000 लोग सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं इस वक्त इंडियन रिजर्व्स की। 700 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर चुके हैं वो लोग, और दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट ईयर, यानी अभी से 4 या 5 महीने के अंदर अंदर जो ये रिजर्व्स हैं ये पहुंचेंगे 750 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है। वैसे तो 700 अरब डॉलर भी कोई मामूली बात नहीं है कि ये इतनी स्पीड से तकरीबन 13 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है लास्ट 2 हफ्तों में।
तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल कामयाबी है। बट अब $750 बिलियन और शायद 2025 के एंड तक माइट भी पॉसिबल कि $800 बिलियन को वो क्रॉस कर लें। क्या ऐसी चीज़ें हैं? लगन है, कोशिश है, अपने काम से काम रखना है, इधर उधर नहीं झांकना, अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, उसके साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स की अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है, दुनिया को जिसे कहते हैं कि सामने रखा है हिंदुस्तान को कि भाई आओ यहाँ पे काम करो, पैसा कमाओ और इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाओ। लोग आते हैं, उनके पास अपनी भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जो दुनिया के इन मिडल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, बहुत सारी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज में वो उनकी कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। बट उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूरोप को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने मर्सिडीज बेंज, ऑडी और जो F-16 बनाने वाली कंपनी है मार्टिन करके, उनको भी अट्रैक्ट किया है, उन्होंने एयरबस और बोइंग को भी अट्रैक्ट किया है। ये एक बड़ी कामयाब स्टोरीज हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जहाँ हम किसी से बात करते हैं कि ये इंडिया ने तो ये करे, तो कुछ लोगों की मैं बात करूं, सबकी बात नहीं। लेकिन बॉस, आप सोच रहे होंगे कि इन बड़े नंबर से आम आदमी को क्या फायदा होगा। इसका आंसर सिंपल है, करेंसी स्टेबिलिटी। जब हमारे फॉरेन रिजर्व इतने स्ट्रांग होते हैं तो इंडियन रुपी ग्लोबल मार्केट में स्टेबल रहता है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है और इंपोर्टेड चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और क्रूड ऑयल और महंगे नहीं होते। इन शॉर्ट, हमारा सेफ्टी नेट इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी ग्लोबल क्राइसिस हमें आसानी से हिला नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इस ग्रोथ का फ्यूल है। दुनिया भर के वीसीज मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट इंडिया को एक सेफ हेवन मान रहे हैं। हमारा यूपीआई सिस्टम और सेमीकंडक्टर मिशन ने इंडिया की इमेज एक डिजिटल सुपर पावर की बना दी है। जब फॉरेन कंट्रीज हमारा फॉरेक्स रिजर्व देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस हमारे स्टार्टअप्स और बिजनेस में डबल हो जाता है। इट्स लाइक ए चेन रिएक्शन, जितना ज़्यादा रिजर्व उतना ज़्यादा ट्रस्ट और उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज अब न्यूट्रल से प्रो इंडिया शिफ्ट हो चुकी हैं। हम रशिया से ऑयल भी ले रहे हैं और वेस्ट के साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहे हैं। हमारी डिप्लोमेसी ने एक ऐसी बैलेंस शीट तैयार की है जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। इस स्ट्रेटेजी ने हमें एक ग्लोबल मीडिएटर बना दिया है। दुनिया अब समझ चुकी है कि इंडिया के बिना ग्लोबल सप्लाई चेन कंप्लीट नहीं हो सकती। ये $709 बिलियन तो बस शुरुआत है। एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि आने वाले सालों में हम 1 ट्रिलियन का मार्क भी इजीली टच कर देंगे। हम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, हम ग्लोबल इकोनॉमी को लीड कर रहे हैं। भारत अब फॉलोअर नहीं, लीडर बन चुका है। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि इंडियन रुपी आने वाले टाइम में डॉलर को टक्कर दे सकता है? क्या हम सच में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।